रिटायर्ड एयरफोर्स अधिकारी राजेश साहू के हत्यारों को छिंदवाड़ा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से 2 लाख रुपए नगद, 9 मोबाइल, एक कार बरामद कर ली गई है। दरअसल मामला 5 करोड़ रुपए के लेन देन का था, जिसके तहत आरोपियों ने मृतक राजेश साहू की नशीली गोलियां खिलाकर हत्या कर दी थी। स्थानीय पुलिस कंट्रोल रूम में छिंदवाड़ा एसपी विवेक अग्रवाल द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया गया खुलासा। छिंदवाड़ा एसपी विवेक अग्रवाल ने दी संपूर्ण जानकारी। आज की बस वार्ता मुख्य रूप से एक हत्या का प्रकरण जो थाना माहौल में दर्ज किया गया था, उस संबंध में आप लोग सभी को घटना के पूरी सच्चाई से अवगत कराने के लिए आप लोगों को याद होगा, दिनांक 27 दिसंबर को दिन में एक नीले रंग की कार में एक डेड बॉडी प्राप्त होने की सूचना थाना माहौल क्षेत्र में रैनी खेड़ा एक इलाके में प्राप्त हुई थी। उसमें पुलिस ने मर्ग कायम किया था और मर्ग कायम करने के पश्चात से ही इसमें प्रथम दृष्टया परिस्थितियां कुछ संदिग्ध सी प्रतीत हो रही थी, परंतु शरीर में डेड बॉडी में कोई विशेष जाहिर चोट के निशान और तमाम ऐसे साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे जिससे ये साबित किया जा सके कि ये हत्या का मामला है, कुछ और बात है। इसमें डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी डॉक्टर ने कुछ विशेष इसमें हत्या संबंधी तथ्य शुरुआती दौर पर उल्लेख नहीं किए थे, परंतु बाद में फिर स्पष्ट हुआ कि इनकी मौत के घटनाक्रम के पीछे कहीं न कहीं गंभीर अपराध घटित किया गया और इसमें पुलिस ने फिर हत्या का अपराध दर्ज किया था। मृतक की पहचान राजेश साहू नाम के व्यक्ति के रूप में की गई थी, जो इंडियन एयरफोर्स में बहुत ही सीनियर रैंक में ग्रुप कैप्टन के पद से जुलाई माह में ही सेवानिवृत्त हुए थे। उनका संबंध छिंदवाड़ा से था, वो छिंदवाड़ा के मूल निवासी थे और वर्तमान में भोपाल में एक प्राइवेट कॉलोनी में रह रहे थे। शुरुआती तौर पर ये घटना पूरी तरह से एक अंधे कत्ल की होकर के एक गंभीर चुनौती पुलिस के लिए सामने आई। घटना के बारे में घटना घटित होने के बाद से ही अलग अलग माध्यमों से, जिसमें मीडिया के बंधुओं ने, आमजन ने काफ़ी सारी इनपुट्स देने का प्रयास किया था और इनकी मौत के संबंध में छिंदवाड़ा, भोपाल और तमाम स्थानों पर इनके आपसी संबंधों को लेकर विभिन्न तरह के कयास लगाए जा रहे थे। जांच चूँकि छिंदवाड़ा, भोपाल और दूसरे अन्य बाहरी इलाकों से भी संबंधित थी, तो हमने एक इसमें विशेष इन्वेस्टिगेटिंग टीम SIT का भी गठन किया था और अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध इनाम घोषित किया था। वर्तमान में उन सभी घटना में शामिल आरोपियों के विरुद्ध 30,000 रुपये का इनाम IG महोदय द्वारा भी घोषित किया जा चुका था। क्योंकि घटना में एक नीले रंग की कार में डेड बॉडी मिली थी, तो पुलिस ने जांच जब शुरू की तो लगातार इस संबंध में प्रयास किए जाते रहे कि ये कार के बारे में, इसके आवागमन के रास्ते क्या हैं और कौन कौन आया कौन नहीं आया, तमाम साक्ष्यों पर पुलिस लगातार विवेचना कर रही थी। और कई दिनों की अथक परिश्रम के बाद लगातार इसमें मुखबिरों के माध्यम से प्राप्त जानकारी और लगातार टेक्निकल सोर्सेज से भी जो जानकारी SIT ने प्राप्त की, उसके माध्यम से फिर ये पाया गया कि इस नीली कार जो मृतक के नाम से ही पंजीबद्ध है, आसाम पासिंग एक गाड़ी थी, उसमें मृतक भोपाल से रात में उसको छिंदवाड़ा के रास्ते लाया गया और फिर जहाँ पर डेड बॉडी मिली है वहाँ पर उसको डंप कर दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार और विवेचना में आए तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि इस नीली कार के साथ साथ एक सफेद रंग की डस्टर कार भी गाड़ी को फॉलो करते हुए आ रही थी। उस गाड़ी का पता लगाने पर पता चला कि वह गाड़ी एक नरेश गुर्जर नाम के व्यक्ति से संबंधित थी और जब इसमें और आगे खंगाला गया तो ये भी बात सामने आई कि मृतक, जिसकी वार्षिक आय वर्तमान स्थिति में लगभग 30 लाख रुपए प्रति वर्ष थी, उसके द्वारा नरेश गुर्जर के साथ बिजनेस की पार्टनरशिप की जा रही थी और अपने पैसों को ब्याज के रूप में मार्केट में चलाना और प्रॉपर्टी डीलिंग के उसके व्यवसाय में लगातार अपने पैसों को शेयर किया जाना पाया गया। चूँकि नरेश गुर्जर और मृतक के बीच लगभग 5 करोड़ रुपए का ऐसा लेन देन ड्यू हो गया था और आरोपी द्वारा उसको पैसे वापस करने से आनाकानी की जाने लगी थी। तो इस बीच मृतक द्वारा इस आरोपी के विरुद्ध भोपाल के 2-3 थानों में कुछ शिकायती आवेदन पत्र भी दिए गए थे और इसमें धारा 420 के अंतर्गत आरोपी के विरुद्ध अपराध भी पंजीबद्ध किया गया था। साथ ही साथ महत्वपूर्ण था कि मृतक द्वारा घटना के कुछ दिनों पूर्व ही भोपाल के एक थाने में अपनी जान को खतरे होने के संबंध में भी एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। पुलिस बिंदुओं पर जांच जारी रखी और अंतिम रूप से यह बात निष्कर्ष के रूप में निकल के आई कि नरेश गुर्जर, जिससे मृतक का लेन देन का एक विवाद था,
साथ ही साथ इसमें एक अन्य व्यक्ति की घटना में शामिल होने की जानकारी प्राप्त हुई, जिसका नाम अशोक अग्रवाल है। कार में बैठाकर और फिर डस्टर कार से पीछे पीछे फॉलो करके यहाँ पर लाया गया और रास्ते में इन्होंने एक पेट्रोल पंप से पेट्रोल खरीदा। यहाँ आने के बाद उसको बॉडी में पेट्रोल डाला और उस पर आग लगा दी और गाड़ी को बंद करके जहाँ पर गाड़ी प्राप्त हुई घटनास्थल रैनीखेड़ा, वहाँ पर डंप करके भाग गए। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान आरोपियों ने बहुत ही चतुराई से यह साबित करने का और यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि उनके आवागमन के रास्ते अलग अलग हों, वो किसी भी तरह से टोल प्लाजा से उनकी गाड़ी ना गुजरे। और किसी बरामद हुए हैं जिनको पुलिस ने जब्त किया है, जो इन 4 आरोपियों को विशेष रूप से मोहम्मद इस्माइल, महादीप डहरिया, शाहरुख और शाहवर, इनको ये घटना में शामिल होना और उसमें सहयोग करने के एवज में एडवांस के रूप में दिए गए थे। इनको इस बात की लालच भी दी गई थी कि जब ये घटना पूरी तरह से कामयाब हो जाएगी तो इनको एक ट्रक नया खरीद कर अशोक अग्रवाल देगा, ताकि इनको गुजर बसर के लिए आगे भी और इस तरह की आर्थिक सहायता होती रहे। तो इस प्रकार से अंतिम रूप से पुलिस ने आरोपियों के मोबाइल, ये 2 लाख रुपए, और अशोक अग्रवाल के अकाउंट में अभी 20 लाख रुपए नकद है, जिसको पुलिस ने फ्रीज किया है और उसको भी हम इस अपराध में सीज करेंगे। तो ये एक जो गंभीर लेकिन बहुत ही हाई लेवल कॉन्स्पिरेसी के साथ की गई हत्या की वारदात थी। पुलिस ने इसमें लगातार प्रयास करके, जिसमें मुख्य रूप से हमारी पूरी टीम में थाना प्रभारी कोतवाली मनीषा भदौरिया और उनके साथ बनाई गई पूरी SIT के तमाम लोगों ने लगातार परिश्रम किया और आज परिणाम आपके सामने है। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम हेतु जन जागरूकता अभियान छिंदवाड़ा पुलिस प्रशासन द्वारा चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आदेश पर यह अभियान 15 दिन तक शहर के विभिन्न थानों में चलाया जाएगा। अपितु दूसरों को भी सजग करती है। ऐसी सजग गुड्डी का एक शुभंकर है जो कि हम सभी के लिए मार्गदर्शक है और एक प्रेरणा है। इसके साथ हम चाहते हैं सभी जन जागरूकता सभी में फैलाएं। थैंक यू सो मच। जी सर। सम्मान करेंगे, हर नारी की सुरक्षा का हम ध्यान रखेंगे, रोकेंगे उसको जो उड़ने से रोकेगा, निर्माण करेंगे समाज का जो सुरक्षित होगा, हम नारी की आजादी का सम्मान करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 11 जनवरी को एक 15 दिवसीय जन जागरूकता अभियान जो कि महिलाओं की सुरक्षा और उनके अपराधों की रोकथाम के संबंध में शुरुआत की गई है। इस अभियान का नाम है सम्मान, और इस अभियान के अंतर्गत एक 16 वर्षीय बालिका गुड्डी का शुभंकर बनाया गया है, जिसका उद्घाटन 11 तारीख को किया गया था। और ये जो गुड्डी है वो अपनी सुरक्षा के लिए तो सजग है ही, सचेत करती है सबको और दूसरों को भी सचेत करती है कि सभी लोग महिला अपराधों के प्रति सचेत रहें, अपराधियों को हतोत्साहित करें और इसमें जन भागीदारी सुनिश्चित करें। नारी का सम्मान, असली हीरो की पहचान, मतलब एक गुड्डी हमारी असली हीरो है जो कि नारी को सचेत करती है और असली हीरो की पहचान होती है। मैडम, ये कार्यक्रम कब तक चलते रहेगा, क्या इसमें खास विशेषताएं? इस कार्यक्रम में ये कार्यक्रम हमारा 26 जनवरी तक रहेगा, 15 दिवसीय है, 11 तारीख से शुरू होकर। इस कार्यक्रम में सबसे पहले है हमारा कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम है, जिसके अंतर्गत हम बस्तियों में जाके, स्कूल कॉलेजों में जाके अपने जन जागरूकता अभियान के बारे में दिखा रहे हैं, लोगों को, बच्चियों को बता रहे हैं। और इसमें हम केवल बच्चियों को ही शामिल नहीं कर रहे हैं, अपितु समाज के सभी वर्गों को, जैसे लड़कों को, वयस्क लोगों को, सभी को शामिल कर रहे हैं, ताकि सभी लोगों की मानसिकता बदले लड़कियों के प्रति और महिला सुरक्षा के लिए सभी लोग जागरूक बने। थैंक यू। ठीक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन द्वारा गुणात्मक पथ संचलन आज स्थानीय दशहरा मैदान से प्रारंभ हुआ और शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए दशहरा मैदान पहुंचा। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी सदस्य एकत्रित हुए।
बौद्धिक वर्ग के बाद प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी मकर संक्रांति उत्सव मनाया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन के सदस्यों द्वारा बौद्धिक वर्ग के बाद प्रार्थना की गई एवं प्रसाद वितरण के बाद कार्यक्रम का समापन किया गया। छिंदवाड़ा पुलिस प्रशासन द्वारा भी शहर के मुख्य सड़कों पर व्यवस्थाएं बनाई गई। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी सदस्य उपस्थित रहे। देखें रिपोर्ट। छिंदवाड़ा जिले का गुणात्मक पथ संचलन आज छिंदवाड़ा नगर में विभिन्न गलियों से गुजरते हुए दशहरा मैदान में एकत्रित हुए हैं और यहाँ पर अभी बौद्धिक वर्ग के बाद में मकर संक्रांति उत्सव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी और मनाया जाएगा। बौद्धिक वर्ग के बाद प्रार्थना होकर के प्रसाद वितरण होने के बाद में ये कार्यक्रम समाप्त होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मैं भजन लाल चोपड़े, विभाग संचालक छिंदवाड़ा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छिंदवाड़ा द्वारा नशा मुक्ति जागरूकता रैली निकाली गई। इस कार्यक्रम में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य और पदाधिकारीगण बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। देखें रिपोर्ट। परिषद के द्वारा जन जागरण रैली नशा मुक्ति के अभियान में निकाली गई और 12 जनवरी को जो युवा दिवस का कार्यक्रम उसे भी इसमें साथ में सम्मिलित कर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। इसमें सभी बड़े छोटे और 9 से लेकर 12वीं तक से लेकर फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल तक के सभी विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया, छात्राओं ने हिस्सा ली और इस रैली को सफल बनाया। और इस रैली का उद्देश्य यह था कि नशा भी विनाश का कारण है। नशा हम कोई लोग नहीं करेंगे। हम सभी लोग ने यहाँ शपथ भी ग्रहण की। इंद्रजीत पटेल, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला संयोजक।